नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बहारी जिला से भाजपा के महामंत्री मेवाराम राठौर जी। मेवाराम राठौर जी के अभी जिस तरीके से समस्याएं चल रही है, अभी आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी सामने आई जहां आपके ही महामंत्री थे दलबीर माथुर जी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे और उनकी गिरफ्तारी हुई। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इन चीज़ों को उठाना चाहती है और उन लोगों तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन वो क्या काम करने से मना करते हैं या फिर इस विकास को रोक देना चाहते हैं? वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो करते भी नहीं हैं और करने भी नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर भी प्रोटेस्ट, हम जनता के काम के लिए ही हमारा दायित्व है और उस ये दायित्व को हमें निर्वाह करना चाहिए। हाँ, जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनको भी इसी दायित्व को निर्वाह करना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो केवल जनता के हित की ना करके अपने स्वयं के स्वार्थ के हित की बात करते हैं। और यही मेरा विरोध है कि अगर जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो उसके नाते आपको काम करने चाहिए। जैसे चाहे रोड का मामला हो, चाहे वो सीवर का मामला हो। अब यहाँ पर सीवर डाले जा रहे हैं। अभी आपने देखा बरसात के कारण से गली गली में पानी भरा हुआ, लेकिन जहाँ गली साफ़ है, थोड़ी बहुत निकल सकते हैं, उन गलियों को भी खोद के डाल दिया। हमने इनको कई बार आग्रह किया कि पहले जो बना रहे हो उनको ठीक कर दो, वो नहीं ठीक कर रहे। अभी गलियां सारी खुदी पड़ी हैं, 3-3 4-4 महीने से अभी आप आए होंगे, आपने भी देखा है। जो गलियां खुदी पड़ी हैं उनसे साफ़ और सफाई नहीं की गई। जो और गलियां नहीं खुदी उनको खोद करके डाल करके जनता को कैसे परेशान किया जाए, ये इन्होंने ठान लिया है। और जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता इनको समय पर ज़रूर जवाब देगी कि आपको काम के लिए चुना गया था, ना कि आपको अपनी सुख सुविधा के लिए। हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक अब अपने यहाँ छोड़ करके और वो तो सेक्टर 22 चले गए, लेकिन यहाँ जनता किसके लिए कहे? तो उनकी आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अच्छा, आगे की जो रणनीति है बीजेपी की, भाजपा की, बाहरी दिल्ली जो भाजपा है उसकी क्या रणनीति है? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती है मानसून के समय में देखने को मिला और अब फिर दोबारा कहीं ना कहीं विकास जो है कहीं ना कहीं खोता हुआ दिखाई दे रहा है बाहरी जिला के अंदर। तो आगे की क्या रणनीति होगी? चुनाव भी बहुत करीब है। आगे की रणनीति यही है कि हम जनता के मुद्दे और जनता की आवाज़ को इन तक उठाएंगे। ये कितने भी भागें, लेकिन भागने नहीं देंगे हम, और जनता की हर आवाज़ को उठाएंगे। आज जो भी इन्होंने खोद खोद के डाल दिया, इसको हटवाना। अभी सीवर के नाम पर ये लोग जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 10 इंच का पाइप लगा रहे हैं, उसमें कहते पानी घर में जब निकलता है पानी, हम 4 इंच का पाइप अपने घरों में डालते हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जगह में ये 10 इंच का पाइप डाल करके क्या बताना चाहते हैं? ये सीवर है, लेकिन फिर भी कैसे भी करो तो करो, कैसे भी जनता कुछ तो काम करो। और यही हमारी रणनीति है कि इनको काम करवाएंगे। नहीं करेंगे तो जनता इनको जवाब देगी कि तुमने काम के लिए चुना था, नहीं किया, अपने घर बैठो। और हम जनता के काम को उठाएंगे। जिस तरीके से आपने प्रोटेस्ट किया और काम कहीं ना कहीं रुका हुआ है, इससे भी आगे भी कोई स्टेप होगा? जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने के बाद भी अगली कोई रणनीति होगी आपकी, अगर इस तरीके से काम नहीं हुआ तो भी काम? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर माननीय आदेश गुप्ता जी, हमारे संगठन मंत्री माननीय सिद्धार्थन जी और पूरी टीम, उनकी हम लोगों को जो भी दिशा निर्देश कहती है हम करते ही हैं। अभी चाहे झुग्गियों की बात करने का हो, चाहे सिलम की बात को, हम मुद्दे उठा रहे हैं और जनता के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। अच्छा, आगे की जो बात की जाए, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या जिसको दिल्ली सरकार बार बार दावा कर रही थी कि हमने सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगा दिए हैं, लेकिन सीसीटीवी क्राइम रेट कभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा बाहरी दिल्ली जिला में। चाहे सुल्तानपुरी हो, चाहे मंगोलपुरी हो, चाहे किराड़ी हो, कहीं ना कहीं क्राइम की जो घटना है, झपटमारी, स्नैचिंग और लूटमार की जो घटना है वो लगातार सामने आती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आखिर कहाँ चली जाती है? क्या माना जाए कि जो सीसीटीवी फुटेज का दावा करने वाली दिल्ली सरकार है वो बेवजह के पैसा जो है, राजस्व का जो पैसा है, इन्होंने हर वादे झूठे किए, खोखले वादे किए। जनता को जैसे भी मूर्ख बनाया जा सकता था, इन्होंने वो बनाने का काम किया है। कोई भी वादा पूरा नहीं किया। सीसीटीवी कैमरे इनके डिब्बे लगे हुए हैं, वो डिब्बे कबाड़ों में बिक रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहा है, जहाँ पर क्राइम होता है वो देखते जा कर के वहाँ कुछ है ही नहीं। जो दुकानदारों बेचारों ने अपने अपने पैसे से सीसीटीवी कैमरे, उनमें कुछ आ जाता है तो भले ही आ जाए, नहीं सीसीटीवी के नाम पर इन्होंने मूर्ख बनाया, कहीं नहीं लगे। बल्कि एमसीडी ने ज़रूर अभी कुछ कैमरे लगवाए हैं, वो भी सब जगह नहीं लगे हैं, लेकिन कुछ कैमरे लगे हैं। तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया।
अब जैसे सड़कों बसों की बात है, चाहे कहीं किसी भी तरह की बात है, इन्होंने सब जगह मूर्ख बनाने का काम किया जनता को। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो किराड़ी विधानसभा में सभी गलियों के बाहर धीरे धीरे गेट लग रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस काम को? ये बहुत बड़ा घोटाला है, छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा घोटाला है। छोटे छोटे गेट जिनकी कीमत 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए की कीमत है, इस पे मैं डालूंगा, इस पे रिट डालूंगा और इसकी जानकारी भी करूंगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इनके कार्यकर्ता जो भी आम आदमी के जो कार्यकर्ता बने घूम रहे हैं, उन्होंने इस घोटाले में बहुत अच्छा कमाया है और मैं इसको उजागर करके करूंगा ज़रूर आपके माध्यम से। आप स्वयं देख रहे हैं जो गेट जहाँ लगे हैं उनमें गेट अब है नहीं, कोई गेट गायब हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है और इनकी भरपाई जो है ना जनता ज़रूर इनसे मांगेगी। अच्छा, आगे की जो है अगर शीर्ष नेतृत्व आपको निगम के जो चुनाव हैं उनके अंदर अगर मौका देता है और अगर आप निगम पार्षद चुने जाते हैं तो ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं होंगी जिनको आप प्राथमिक रूप से जिन पर काम करना चाहेंगे? नहीं, वो उसमें ये तो संगठन का विषय है, मैं अपने आप में कुछ नहीं कह सकता इसमें, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी काम संगठन हमें देगा उसको हम अच्छे ढंग से करेंगे और बढ़िया ढंग से करेंगे। अपना लक्ष्य यही रहा अभी तक। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं होंगी, क्योंकि आप खुद यहाँ पर स्वयं निवासी हैं, यहाँ के स्थायी निवासी हैं, आपने उन समस्याओं को बारीकी से समझा है, देखा है और भुगता है, तो उन समस्याओं पर किस तरीके से वर्किंग करेंगे? सबसे पहले तो ये क्षेत्र की गली नाली की समस्याएं हैं, सीवर की समस्या है जिसको ये कर नहीं सही ढंग से रहे हैं, नाले की समस्या है, पानी की निकासी का प्रमुख मुद्दा है। पानी की निकासी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि ये जो नालियां हैं ये अपने आप ठीक हो जाएंगी और उनकी सफाई ढंग से भी होगी। और ऐसी कौन सी रणनीति होगी जिसके माध्यम से आप विपक्ष तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि जो लगातार है आप अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विपक्ष जो कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक मुद्दा बना के उसे दरकिनार कर रहा है? नहीं, उनके पास काम करने का मादा ही नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएंगे और वो बहाने बनाते हैं। हम कहते हैं इसको ठीक करो तो वो कहते हैं नहीं ये नहीं ठीक, आप दूसरी जगह भाग जाएंगे। जिस गली को ठीक करने करेंगे वहाँ काम रोक देते, दूसरी जगह चले जाते हैं। जो स्वयं ही विधायक अपना क्षेत्र छोड़ करके जहाँ चुना गया और वहाँ पर रहते थे वो क्षेत्र छोड़ करके भाग गए तो वो क्या करेंगे? इसलिए हम तो अपनी बात को कहेंगे, जनता की बात को कहेंगे और जनता जनार्दन होती है, जनता ही जो कुछ फैसला करेगी वो करेगी। तो ये थे हमारे साथ मेवाराम राठौर जो बाहरी दिल्ली जिला से भाजपा के महामंत्री हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इन समस्याओं को लेकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अगर कोई काम नहीं करते तो हमारा विपक्ष होने के नाते हम उनको इस समस्याओं को लेकर उन तक पहुँचेंगे और अगर नहीं पहुँच पाए तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। कहीं ना कहीं उनसे ये काम और ये विकास का जो काम है वो कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे में अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इन्हें निगम के चुनावों में, मैदानी चुनावों में उतारता है तो ये अपनी नाली और तमाम तरह की जो समस्या है उस पर प्राथमिक तौर पर काम करना चाहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।